अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चॉकलेट केक की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही अमेजिंग और डिलीशियस है। आपको मालूम है इस केक में ना सिर्फ आपको अंडे डालने हैं और ना ही दूध का इस्तेमाल करना है। एग एंड मिल्क के बावजूद भी ये केक सबको पसंद आने वाला है। और अगर आपके घर में अवन या नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप चाय के टी पैन में भी केक बना के सबको हैरान कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी मेरी अच्छी लगती है, ज़रा से भी पसंद आती है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें। फैमिली एंड फ्रेंड के साथ कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले आपको एक बाउल ले लेना है। उसके ऊपर इस तरह से एक स्ट्रेनर रखना है आपको। और ये देखिए मेरे पास आधा कप मैदा है, यानी कि 50 ग्राम आपको मैदा ले लेना है। इसको अच्छी तरीके से आपको इसमें डाल लेना है स्ट्रेनर में। चलिए मैदे को हम थोड़ा सा स्ट्रेन कर लेते हैं। तो मैदे को अच्छी तरीके से आपने स्ट्रेन कर लेना है, जो कचरा वगैरह हो ताकि दूर हो जाए इसका। 20 ग्राम हम इसमें डालेंगे कोको पाउडर। थोड़ी सी इसकी मिक्सिंग कर लेंगे अब हम। तो देखिए गाइस, मैंने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। अब देखिए 35 ग्राम यानी 35 ग्राम हमारे पास चीनी, हम ये इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से अगेन हम इसको मिक्स कर लेंगे चीनी को। तो देखिए गाइस, मैंने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया चीनी को। अब देखिए हमारे पास ये 30 ग्राम घी है, हम ये इसमें ऐड कर देंगे। तो चलिए हमारे पास देखिए विस्कर है, इसकी मदद से हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे घी को। तो देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। 1 चम्मच हम डालेंगे बेकिंग पाउडर इसके अंदर। साथ ही हम 1 पिंच डालेंगे इसमें नमक की। आधी चम्मच हम ऐड करेंगे इसमें बेकिंग सोडा। देखिए 125 ml हमारे पास नीम गर्म पानी है, हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाएंगे और एक बैटर सा रेडी करेंगे। साथ ही विस्कर से मिलाते जाएंगे सब चीज़ों को। गाइस, मिक्सिंग इसकी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है। मैं बेटर की आपको कंसिस्टेंसी भी दिखा सकती हूँ किस तरीके की आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। देखिए इस तरह की आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। थोड़ा सा और हम प्रेशर के साथ इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि चीनी अच्छी तरीके से हमारी मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं गाइस, बैटर हमारा कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। वैसे अंडे की स्मेल खत्म करने के लिए वनीला एसेंस डाला जाता है, पर हमने अपने केक में शामिल कर दिया ये। ना ही हमने इसमें अंडा यूज़ किया है। देख सकते हैं आप हमारा फिर भी कितना ज़बरदस्त ही केक बन के रेडी हुआ है। तो चलिए गाइस, मैं उठा के साइड रखती हूँ। देखिए हमारे पास एक टी पैन है जिसके अंदर हमने केक बनाएंगे। तो हम अपने टी पैन को अच्छी तरीके से घी से ग्रीस कर लेंगे। हाथों से अच्छी तरीके से आपको ग्रीस कर लेना है ताकि आपका केक वगैरह बिल्कुल भी जले नहीं इसके अंदर। तो देखिए अच्छी तरीके से आपने इसको ग्रीस कर लेना है। ना हम इस केक को अवन में बनाएंगे ना केक टिन में बनाएंगे। आज हम इस चाय के सॉस पैन में इस केक को बनाएंगे। अब हमारे पास ये देखिए एक बटर पेपर है। अगर आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं, इस पर अच्छी तरीके से हम लगा देंगे बटर पेपर अपना। तो लीजिए गाइस, अब हम अपना बैटर इसमें ऐड करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगती है या पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए गाइस, मैं आपको करीब लाके भी दिखाती हूँ इसे। तो चलिए अब हम चलते हैं इसे बेक करने की तरफ। तो देखिए चूल्हे के ऊपर आपको एक भगोना रख देना है, उसके अंदर केक का स्ट्रेनर रखना है आपको। और फिर जो हमने केक का बैटर रेडी किया था सॉस पैन में हम ये इसमें ऐड करेंगे इस तरीके से। मीडियम फ्लेम पे हमने रख दिया। एक हमारे पास इस तरह की आटे वाली परात है, हम इसको कवर कर देंगे 30 से 40 मिनट के लिए। फिर मिलते हैं 30 से 40 मिनट के बाद। तो देखिए गाइस, 45 मिनट के बाद मैंने अपने केक को डिमोल्ड कर लिया है। मैं आपको पिन डाल के भी दिखा देती हूँ। अच्छी तरीके से बैटर आपका रख के नहीं आ रहा है, यानी कि पिन पे यानी कि पक्के तैयार हो चुका है फाइनली। तो चलिए अब हम इसका चॉकलेट सिरप तैयार कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, एक पैन के अंदर हमने आधी प्याली कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया है। 1 चम्मच डालेंगे हम कोको पाउडर इसमें। 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें मिल्क यानी कि दूध ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। चूल्हा हमने नीचे से ऑन कर दिया है, लो फ्लेम रखना है आपको। तो देखिए गाइस, 2 मिनट हो चुके हैं और चॉकलेट सिरप फाइनली हमारा तैयार हो चुका है। आप थिकनेस इसकी चेक कर सकते हैं। देखिए इतना आपको थिक रखना है। तो चलिए अब हम चूल्हे को बंद करते हैं, थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, चॉकलेट सिरप हमारा फाइनली तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद ये कितना थिक हो चुका है। तो चलिए अब हम अपने केक के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं, यानी कि लगा लेते हैं अच्छी तरीके से। इस तरीके से अच्छी तरीके से आपको केक पे लगा लेना है, पूरे केक के ऊपर इसको। देखिए गाइस, मैंने सारा चॉकलेट सिरप इसके ऊपर लगा दिया है। साथ ही हमने सेंटर के अंदर देखिए चॉकलेट बॉल भी रख दी है। खूबसूरत इसकी प्रेजेंटेशन कर लेते हैं हम। तो देखिए खूबसूरत सी हमारे पास बनती है, जिससे मैं इसकी प्रेजेंटेशन करूँगी। एक एक करके हम इस पर लगाते जाएंगे इस तरीके से। एक एक करके हम बंटियाँ साइडों में लगाते जाएंगे इस तरीके से। खूबसूरत इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। तो देखिए खूबसूरत सी हमने इसकी प्रेजेंटेशन की है। खूबसूरती काफ़ी मैटर करती है। थोड़ा सा इस पर दाना लगा देंगे कलरफुल। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, ज़रा सी भी या पसंद आती है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। तो फिर हम मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।